बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राजा के बेटे ने मजदूरी क्यों की? अब्बास खलीफा हारून उर रशीद के बेटे को जवानी में पवित्र मजहबी लोगों से बात करना और सुनना पसंद था। वह अक्सर कब्रस्तानों में जाते और अपने काम को लेकर काफ़ी सतर्क रहते थे। एक बार जब उनके पिता मंत्रियों अधिकारियों से बात कर रहे थे तो अब्बास फटे पुराने कपड़े पहने हुए उनके पास आए। सब लोगों ने देखा, उन्हें लगा कि राजा का बेटा ऐसे कपड़े कैसे पहन सकते हैं। उन्होंने उनके बाप से कहा कि काफ़ी गलत चीज़ है, तुम्हारे बेटे को अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। कोई घर पे मिलने आए हैं ताकि राजा को उस पर गर्व हो। जब राजा ने अपने बेटे को अमीर कपड़े पहनने के लिए कहा तब अब्बास ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, पर अपने पिता को एक अनोखा चमत्कार दिखाने का फैसला किया। अल्लाह ने उसके लिए ये करना आसान बना दिया, क्योंकि अल्लाह के प्रति उन्हें इंतहाई मोहब्बत थी। अब्बास ने दूर से एक परिंदे को देखा, उसे अपने पास बुलाया। परिंदा उनके हाथ पर आके बैठा। तब अपने बाप से कहा कि मैं फटे पुराने कपड़े पहनता हूँ क्योंकि मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, और मुझे इस बात का दुख है कि आपको अल्लाह से ज़्यादा लोगों की बातें ज़रूरी लगती है। अब्बास को पता चला अब उसे अल्लाह की सेवा करने का वक्त आ गया है। बाप के दरबार से निकले, कुरान और एक अंगूठी ली जो उनकी माँ ने दी थी, ताकि कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी तब वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अब्बास बसरा पहुँचे, उन्होंने मजदूर के रूप में काम करके केवल उतना ही पैसा लिया जिसे वह एक सप्ताह चला सके। इस समय अमर बसरी एक प्रतिष्ठित पढ़े लिखे मशहूर थे और बिल्डर की तलाश में थे। दीवार की मरम्मत के लिए अचानक उन्हें अब्बास दिखे जो कुरान पढ़ रहे थे। उन्होंने अब्बास से पूछा, क्या तुम मेरा काम करोगे? उन्होंने कहा, बिल्कुल, पर मुझे एक हफ्ते के हिसाब के ही पैसे चाहिए। अब उमर सहमत हुए और अब्बास ने काम करना शुरू किया। अब उमर को उनका काम बेहद अच्छा लगा। उन्होंने कहा, अब्बास ने 5 लोगों का काम एक साथ किए हैं। दूसरे दिन अब्बास नहीं आए। इससे अबू उमर काफ़ी परेशान हुए और उसे तलाश करने के लिए उसी जगह पहुंच गए जहां उन्हें पहली बार देखा था, पर वहां कोई नहीं मिला। एक हफ्ते के बाद अब्बास खुद आए और काम चालू किए। दूसरे दिन अबू उमर ने अब्बास को एक सप्ताह से ज़्यादा रकम दी, पर उन्होंने नहीं लिया और जितना पहले बोले थे उतना ही लिया। दूसरे दिन अबू उमर अब्बास की तलाश में निकल पड़े। वह कहीं नहीं मिले। अंत में एक आदमी ने उन्हें बताया कि अब्बास बीमार है और जंगल में बेहोश पड़े हैं। अबू उमर ने उस आदमी को पैसे दिए। वो उन्हें अब्बास के पास लेकर गए। अब्बास ज़मीन पर एक पत्थर पर सर रख के लेटे हुए थे। अबू उमर ने अब्बास का सर उठाया और अपनी गोद में रखा। अब उन्होंने अबू उमर को पहचाना। वो उठे और सूर्य पड़ने लगे, सबको मौत की याद दिलाते हुए। उन्होंने अबू उमर को नहलाने और एक कपड़े में दफनाने के लिए कहा और कपड़े का दूसरा टुकड़ा और वजू का कप उस आदमी को देने के लिए कहा जो कब्र खोदेंगे। कुरान और अंगूठी अपने बाप को देने के लिए कहा। अब्बास का इंतकाल हो गया। अबू उमर ने कहा कि वह लड़का वाकई एक राजकुमार था। अबू उमर ने उसे दफनाया और अंगूठी को राजा के पास बगदाद ले गए। महल के पास एक ऊंचे टीले पर खड़े थे। जैसे उन्हें राजा को सवार होते हुए देखा, उन्हें तुरंत चिल्लाया। राजा रुके और वह चीज़ें उन्हें दिखाई जो उनके बेटे ने छोड़ी थी और कहा, यह आपकी चीज़ें हैं जो आपके बेटे की थी। आप इनके साथ वैसे ही करना जैसे अल्लाह चाहते हैं। जैसे राजा ने सब सुना, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें जानकर बहुत दुख हुआ कि उनका बेटा मजदूर का काम करता था और उनके पास एक सप्ताह से ज़्यादा पैसे नहीं थे। अबू उमर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह राजा के बेटे थे और सैयद हमारे प्रिय मोहम्मद के वंश थे। राजा ने मुझे पूछा कि मैंने उनके बेटे को अपने हाथों से नहलाया। मैंने हाँ कहा और मैंने राजा को कहा कि आपके बेटे ने मेरे हाथ को पकड़कर अपने दिल पर दबाया और कुछ दोहा कहे, जिससे मुझे उनकी उदासी का पता चला। उन्होंने कब्र का दौरा किया। अबू उमर बसरी को अब्बास सपने में दिखे जो जन्नत में खुशी के साथ थे। उन्हें कल्पना के दायरे इंतहाई खुशी मिली। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।